अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराओ जीत का में। आज है बड़ा मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान 10 पॉइंट लेती है, पाकिस्तान 10 पॉइंट के साथ साथ रन रेट अचीव करती है। बहुत मुश्किल, नामुमकिन नहीं है क्रिकेट में कुछ भी। जिस दिन हमने मैक्सवेल की इनिंग देखी है उससे पहले ऐसी कुछ इनिंग्स हैं जो ये साफ बताती हैं कि क्रिकेट में नामुमकिनात का वर्ड नहीं है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, एक बॉल पर 14 रन भी हो जाते हैं भाई, और वो कैसे होते हैं उसके बहुत सारे तरीके। 9 हो जाती है, वाइड हो जाती है, 5 चले जाते हैं, 2 वाइड हो जाती हैं, तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। ऑप्शंस खुले, पाकिस्तान को बस दलेरी से खेलना है, बाकी फिर देखी जाएगी कि क्या होता है। क्योंकि अब तो सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, हमें पता है कि तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन वही बात कि मुमकिन कर भी दिखा सकते हैं हमारे लड़के। और देखते हैं किस तरह का क्रिकेट होती है। अभी एक मैच चल रहा है, उससे पहले बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का। बांग्लादेश जाग गई है, एक लंबी नींद से बेदार हो गई है, और 213 पे थोड़ी देर पहले तक उनके 3 ही, अब 14 हो गए, 214 पे उनके 3 आउट थे और 35.3। यानी आज बांग्लादेश ने रन रेट इतना अच्छा, बांग्लादेश ने कहा कि हम इतने अच्छे आज रन रेट से खेलेंगे। ऐसा क्यों हुआ रिजवान भाई, अबू बकर और सैफ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैफ भाई साबिक क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, अबू बकर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। रिजवान हैदर साहब हमारा रेगुलर पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट। और कोई तारीफ नहीं हमारी, वैसे ही बस रेगुलर पैनल। नाम ही काफी आपकी है। तारीफ सर अब तो बहुत नाम ही काफी है। आपकी तारीफ तो इंडिया से बहुत हो रही है, हम देख रहे हैं, और कितनी चाहते हैं। अब बताएं सर, ये आज कैसे जाग गए बांग्लादेश? देखिए, आज किसी का कोई प्रेशर नहीं है। इस मैच को बांग्लादेश जीत जाए तो वो छठी या 7वीं या 8वीं पोजीशन से ऊपर, कितना एक आध पोजीशन ऊपर चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया हार भी जाए तो दे प्लेइंग द सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जीत भी जाए तो दे प्लेइंग द सेमीफाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग इसलिए नहीं की, दे वांटेड टू चेज, टू मेक श्योर कि थोड़ा सा चेजिंग का प्रैक्टिस हो। क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा है कि या तो टीमें बड़ी इजीली चेज कर लेती हैं या चेज में झिझक जाती हैं, जिस तरह साउथ अफ्रीका झिझकती है। कल 5 विकेटें गवा गई साउथ अफ्रीका, मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। एज यूजुअल जो हम कल डिस्कस भी करते हैं, बड़ी वन डायमेंशनल टीम होती है हर टूर्नामेंट में। कोई ना कोई उनका एक ऐसा फॉल्ट होता है जो कि इतना ऑब्वियस होता है। यानी सेमीफाइनल फाइनल में जिस दिन वो टॉस हार गए और बैटिंग चेंज करना पड़ेगा तो वो मैच उधर ही हार जाएंगे तकरीबन। नामुमकिनात में से एक होगा कि जी शायद वो जीत ही ना जाए, या बॉलिंग में दूसरी टीम को 130-40 पे आउट कर लें तो चेज होगा। अच्छा, आपकी बात सही है, कुछ टीमों ने अपने ऊपर टैग भी लगा दिया होता है और इस वर्ल्ड कप में इनको नुकसान होगा सेमीफाइनल। और प्लस उनका एक और उनका जो टैग लगा वो उनके कप्तान वाला। हाँ, यस, He's यार just not सेमीफाइनल में ना ये डैमेज करेगा, कंफर्म डैमेज करेगा ये चीज कि यार आप बिल्कुल ही टैग के साथ खेले जा रहे हो। और क्या वो रन कर ले तो डैमेज, ना करे तो डैमेज, या विकेट लूज करा देता है या इतना स्लो खेलता है कि बड़ा गर्क हो जाता है। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का लास्ट मैच हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 5 विकेट्स जो है साउथ अफ्रीका ने गंवा दी, और बहुत तारीफ़ की जा रही है अफगानिस्तान की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी। लेकिन थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह डिफरेंट है कि मैं समझता हूँ कि बहुत ओवर रेटेड टीम है ये, फॉर अ रीज़न के थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ उनको पिचेस बना कर दी गई प्रॉपर। यस, दे हैव अ वेरी गुड स्पिन अटैक, लेकिन उनको प्रॉपर पिचेस दी गई स्पिन अटैक के अकॉर्डिंगली। एक चीज छोटी सी अबू बकर, मैं आपकी बात से अग्री, हम पिचेस की बात करें, दुनिया भर बात करिए, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है, वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट, चले पिच उनकी मर्जी की, लेकिन वो अफगानिस्तान है यार, और बैटिंग में मैच्योरिटी दिखाई, वही कह रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने। जी, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो अपनी जगह पर इंटैक्ट है, बिल्कुल ऐसे है। आप 8 पॉइंट्स फ्लूक के साथ नहीं ले सकते, आपने परफॉर्म किए और आप लिए, लेकिन सारा सिनेरियोज भी देखना पड़ते हैं और दूसरी टीम के ओपोनेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी देखनी पड़ती है। अफगानिस्तान का एक ट्रम्प कार्ड उनका स्पिन अटैक है, और अगर आपको थ्रू आउट द मैचेस 8 के 8 मैचेस में आपको स्पिन ट्रैक्स मिलें तो आपने डेफिनेटली इस तरह की परफॉर्मेंस तो देनी है आपके साथ अगर पोटेंशियल भी मौजूद है। और उन्होंने बहुत पैशनेट क्रिकेट खेली, ऑल्दो कि उनको इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस अभी है नहीं। और अब ऐसा फील होता है कि ये बाकी क्रिकेटिंग नेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान ने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अगर अफगानिस्तान यहाँ तक मौजूद है वो बेशक एक्सेप्ट ना भी करे इस बात को, पाकिस्तान ने थ्रू आउट द क्रिकेटिंग पास्ट उनको बहुत बहुत सपोर्ट किया है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उनके लिए खुली हुई थी, पेशावर एकेडमी हमारी उनके लिए खुली हुई थी। वो यहाँ आकर ऐसे रहते थे बिल्कुल जिस तरह उनका घर है। अगर वो इंडिया को अब अपना सेकंड होम कहते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना एक जेस्चर है जिसको वो किस तरह जस्टिफाई करते हैं ये वही बता सकते हैं। सैफ भाई से भी, सैफ भाई अच्छी क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, थोड़ी दलेर क्रिकेट खेली। कल गुज़िश्ता मैच में थोड़ा सा घबरा गई, मुझे लगता है उनकी बॉलिंग लाइनअप के सामने, समझ में नहीं आया। 244 रन किए, लेकिन अफगानिस्तान के 244 के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका भी बिल्कुल घबरा गई, 5 खिलाड़ियों का नुकसान कर बैठी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अरसलान आपको और अबू बकर और रिजवान भाई को सबको मेरा मुझे बहुत बहुत काइंडली सलाम। अंदर आवाज़ दीजिएगा, अंदर आवाज़ नहीं आ रही स्टूडियो में प्लीज़। सैफी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी सैफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान आपको और रिजवान भाई को, अबू बकर को मेरा बहुत बहुत सलाम। आपने बिल्कुल सही कहा कि अफगानिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत डिफरेंट नजर आई। उनको पिचेस जो मिली वो उनको हेल्पफुल थोड़ी सी थी, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में जब भी क्रिकेट खेली जाती है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। जितना भी बैटिंग ट्रैक हो स्पिनर्स को हेल्प करता है। राशिद की बात की जाए, नबी की बात की जाए, नबी नूर की बात की जाए, मुजीब की बात, चार बहुत क्वालिटी स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास थे। वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको आ रही थी बैटिंग में, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी बैटिंग से प्रूव किया कि वो एक सेंसिबल बैटिंग भी करना जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से स्कोर किए और बहुत अच्छा चेस किया अगेंस्ट पाकिस्तान। और जो उनके शाहिदी हैं, रहमत हैं, उन्होंने बहुत आला बैटिंग की है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। तो हम जो अफगानिस्तान की टीम को बहुत रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको सपोर्टिंग बहुत अच्छी मिली अपने विकेट से भी, और उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और 8 पॉइंट पे फिनिश किया वर्ल्ड कप, जो कि किसी भी नई टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है उसके और फ्यूचर के बड़े लिए। स्ट्रॉन्ग है भाई, सेमीफाइनल के लिए एकदम से आ जाना इस दौड़ में, ये कोई आसान बात नहीं है। जी हाँ, असल में देखें, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, और इंडिया के अंदर जो है ये आईपीएल सारे प्लेयर ऑलमोस्ट खेलते हैं, तो उनको बड़ा तजुर्बा भी है आईपीएल खेलने का। बाबर आजम ने जैसे कहा ना कि हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, इंडिया पहली बार आए थे, काफी हद तक उसकी बात ठीक है, लेकिन कंडीशंस तो सेम होती हैं, क्रिकेट सेम होती है। जस्टिफाई तो उनको नहीं कर सकते इस बात को कि परफॉर्मेंस बुरी इसलिए हो गई। लेकिन अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस जो हुई है उसको जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन कल जो उसने मैच खेला साउथ अफ्रीका के साथ, एक मौके पे बड़ा अच्छा पकड़ लिया था, 5 आउट कर लिए थे। अगर वंडर डसन और फलकायो आउट हो जाते, उनमें से कोई एक विकेट भी गिर जाती ना, तो कल ये भी साउथ अफ्रीका को भी हरा देते अफगानी। बहुत अच्छी बैटिंग की फलकायो ने, हालांकि उसको मौका नहीं मिल रहा था, जैसन उसकी जगह खेल रहे थे, कल उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उसने अवेल की। वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, उसने देखे जब जहां उसको सरवाइव करना था ना, वो सिंगल डबल खेलता रहा, तो कोई शॉट नहीं मारी। जैसी 20-25 रन करीब आ गए ना, फिर उसने हिटे मार के मैच जल्दी फिनिश किया। तो साउथ अफ्रीका के लिए भी अच्छा साइन है कि वो विनिंग मूवमेंट के साथ सेमीफाइनल में जाएंगे, और अफगानिस्तान के लिए भी ये होगा कि वो भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन वर्ल्ड कप बात हुई ना कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका जो है वो चेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो टॉस जीत के बारी लेते हैं तो उनको बहुत कंफर्टेबल होते हैं लंबा टोटल करने के लिए। सेकंड इनिंग में तो थोड़ी उनको चेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर वो सम टाइम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। लेकिन कल उन्होंने ये अच्छा शो किया कि हम चेस भी कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन वंडर डसन ने और फलकाओ ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और अपनी टीम को बचा लिया हार से। अच्छा एक अफगानिस्तान चीज ने मैं अगर सैफ भाई थोड़ा सा हम इस पे मजीद, क्योंकि ये सेमीफाइनल की टीम है, सेमीफाइनल में इस तरह के स्टैंड कि आप अपने ऊपर टीका लगा लें, ये मुश्किल हो जाता है भाई। टीमें बड़ी तैयारी से पहुंचेंगी नहीं सेमीफाइनल। कल वो सही बता रहे हैं साहब भाई कि वैंडर डूसन और दई फुल्कियाँ स्कोर कर गए तो चल गए। लेकिन इन द लॉन्ग रन देखें, अगर तो आप इसी बेसिस पे, ये आपकी 50-50 है कि आप टॉस जीत जाएं, बैटिंग कर लें तो दूसरी टीम को आप लिटा लें, अदरवाइज दूसरी टीम टॉस जीत गई, उन्होंने बैटिंग कर ली तो आपसे चेज नहीं हो रहा। तो ये तो कंप्लीट फ्लूक है इस वक्त। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और इंडिया, ये तीनों वो टीमें जिन्होंने चेज करके भी दिखाया है, पहले बैटिंग करके भी दिखाया है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा फर्क है, इंडिया की ज़्यादा सुपीरियर टीम है कंपेयर टू न्यूजीलैंड। तो ये सेमीफाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 330-340 की कैपेसिटी है उनकी, क्योंकि अच्छी विकेट मिलेगी सेमीफाइनल में। अच्छा न्यूजीलैंड अभी आपने नहीं कहना, क्योंकि जब तक आज मैच खत्म नहीं होता आपने नहीं कहना। साउथ अफ्रीका का मसला वही आ रहा है कि पहले बैटिंग करके तो 330-40 कर सकते हैं अगर वो उनका कोटा कप्तान पहले आउट हो जाए। हाँ। लेकिन अगर बाद में चेज कर रहे हुए तो फिर तो वो आप किसी भी सूरत में 280 से ऊपर। अच्छा अबू बकर यही चीज यार, सेमीफाइनल में ना टीमें तैयारी से आती हैं, आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं, वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो कहेंगे भाई ये तो है इनका प्रॉब्लम। चेज टॉस गया तो समझे आधा मैच तो आपका गया, फिर आपको जान मारनी पड़ेगी, दूसरे को भी बताना पड़ेगा नहीं मैं कर सकता हूँ चेज, पहले ही उन्हें पता होगा आप नहीं कर सकते, तो टीम दूसरी चढ़ जाती है फिर इस मामले में। देखिए थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो हाईलाइट्स, अगर हम वर्ल्ड कप के एंड पे हमने जिस तरह प्लान भी किया है कि हम एक प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उसमें से एक पॉइंट ये भी है अरसलान के लेवल प्लेइंग क्रिकेट या लेवल प्लेइंग गेम आप कैसे खेल सकते हैं अगर इस तरह का सिनारियो है
कि टॉस के ऊपर अगर आपका 70-80% मैच डिपेंड करना शुरू हो जाए, क्योंकि जो पहले 50 ओवर्स हैं उनमें कंडीशंस और होती हैं और सेकंड 50 ओवर्स में कंडीशन और होती हैं, तो इस तरह मैच तो इवन स्टीवन ना हुआ। मतलब कहने का ये है कि अगर आप टॉस जीत जाते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया, ऑलमोस्ट आप मैच जीत जाते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका को चाहिए होगा कि अकॉर्डिंग टू द मैच अगर उनकी ये वीकनेस है तो उनको ये एड्रेस करनी होगी। अगर वो एड्रेस नहीं करेंगे और दोबारा अगर सेमीफाइनल में इस तरह का सिनारियो आता है कि बड़ा टोटल उनको अगर चेज करने को मिलता है और अगर वो फिर चोक करते हैं, तो वो टैग जो है मजीद स्टैम्प्ड हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका बड़े मैचेस में और स्पेशली चेजिंग में कमजोर है। और फिर जिस तरह की क्रिकेट है, एडवांसमेंट है आजकल क्रिकेट में और स्टैट्स को जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो दूसरी टीम फिर उसको टारगेट करना स्टार्ट हो अच्छा, जाती मैं है। एक और चीज अगर इस पे बात करूं ना, एक इनकी गुड लक रही है सैफ भाई, इन्हें जो मैचेस मिल गए ना टॉस जीत कर ये जीत गए, अगर तो इन्हें ज्यादा मैचेस मिल जाते ना टॉस हारने वाले, तो ये इस पोजीशन में ना होते जिस पोजीशन में अभी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जाहिर है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो, मैं समझता हूँ कि बैलेंस टीम है, बैटिंग भी देखी जाए, बॉलिंग भी देखी जाए, लेकिन ये चेस करते हुए चौकर्स हैं। वहाँ पिछले वर्ल्ड कप जो कितने हुए, हमेशा इनकी टीम अच्छा रेट की जाती है कि अच्छी टीम है, अच्छी टीम बनकर आती है और अच्छा वर्ल्ड कप खेलती है, हमेशा वर्ल्ड कप अच्छा खेलती है, एक आध वर्ल्ड कप के अलावा। लेकिन ये हमेशा सेमीफाइनल में आके या बड़े मैचेस में आके चेजिंग में प्रॉब्लम इनको हो जाती है। तो इनके साथ एक टैग लगा हुआ है, इनके साथ एक टैग लगा हुआ है, तो जो कि इनको हटाना चाहिए। अगर इनका मैच होता है सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से, तो इनको प्रॉब्लम होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में खेल रही है और इतने शानदार क्रिकेट खेली है, उनकी बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त है। तो मैं नहीं समझता कि उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो अच्छी प्रॉपर जेन्युइन क्रिकेट खेलें, नॉर्मल क्रिकेट खेलें। प्रेशर आता है चेस करते हुए, हमेशा बड़े मैचेस में प्रेशर आता है। उस प्रेशर को सस्टेन करना ही जो होती है बड़ी टीमों की, बड़े प्लेयरों की निशानी होती है। जो वहां से निकल जाता है तो वो ऐसी नहीं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास है, 5 वर्ल्ड कप जीता, या इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। जो प्रेशर से निकलना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। साउथ अफ्रीका प्रेशर में फंस जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनके प्लेयर्स, ये उनके साथ प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अभी जो इस वक्त जंग चल रही है ना, वो अब चल रही है 6 पॉइंट्स की। इंग्लैंड खुद 4 पे है, बांग्लादेश भी 4 पे है। सारों की कोशिश है हम ऊपर से ऊपर होके तो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बन जाए। चैंपियन ट्रॉफी में तो पहले 8 टीमों ने आना है ना, वही तो कह रहा हूँ। तो वो 8 पे हैं, इंग्लैंड भी है, बांग्लादेश भी है, नेदरलैंड का इंडिया से मैच है, उन्होंने जीतना नहीं और वो दूसरी टीम अपनी खेल चुकी है सारे मैचेस। कोई भी इसमें रिस्क नहीं ना लेना चाह रहा कि कौन नीचे जाता है। अब खत्म हो गया। मैं आपको पॉइंट टेबल के हिसाब से बता दूं। मैं आपको बता देता हूँ सर। 16 पर है इंडिया और 14 पर साउथ अफ्रीका, 12 पर ऑस्ट्रेलिया, 10 पर न्यूजीलैंड, 8 पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान 8 के साथ फिनिश। इंग्लैंड का 1 मैच है और 4 पॉइंट्स हैं। बांग्लादेश का ये लास्ट मैच चल रहा है, 4 पॉइंट्स है। श्रीलंका डन विद 4 पॉइंट्स। नीदरलैंड 1 मैच है इंडिया के साथ, तो नीदरलैंड भी इंडिया के साथ डन और श्रीलंका भी डन, तो ये दोनों पहुंच गए ना। बांग्लादेश एक छोटा सा ब्रेक, जी ब्रेक से वापस आते हैं तो पॉइंट टेबल पर तो हो गई बात, क्योंकि अब पॉइंट टेबल तो रह जाएगा साइड पे, सारा कुछ हो जाएगा क्लियर। बस सिर्फ पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है। इस मैच के बाद टीम्स आ जाएंगी प्रॉपरली सामने, जो कि अभी भी खैर दिख ही रही हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि इनकी कैपेसिटी इतनी ही है जितना ये खेल रहे हैं। हम बात करेंगे क्या कर लेंगे जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, क्या कर लेंगे हम? यार ये सवाल जब आप मुझसे शुरू में ही कर देते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं मुझे डिसअपॉइंट ना करो, तो ये आप इनसे पूछ लिया करें या उससे पूछ लिया करें। इस मैच में कुछ नहीं रखा। द ओनली इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट वर्ल्ड कप इज के पिछली दफा आपने बांग्लादेश को जब हराना था आखिरी मैच, तो आपको 300 से हराना था, 327। इस दफा 287 से, तो 13-14 रन की इंप्रूवमेंट आ गई नहीं है। सर ऐसा नहीं है, नहीं। अच्छा नहीं बताएं आप। 500 हम करें नहीं, इट इज एज सिंपल एज दैट। हम पहले प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। आपने इस मैं ऊपर जाऊंगा ना, इस वेन्यू का हाईएस्ट स्कोर बनाना है और उनको इस वेन्यू के लो स्कोर पे आउट करना है। पाकिस्तान तो आज तक 400 नहीं किया वनडे इंटरनेशनल में। 402 हाईएस्ट स्कोर है इस वेन्यू का और 80 लोएस्ट स्कोर है इस वेन्यू का। हाँ, तो आपने वो अचीव करना और पाकिस्तान ने आज तक 400 किया नहीं। अच्छा 80 है, 80 है। ठीक है सैफ भाई क्या कह रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड? दिल खुश कर रहे हैं सैफ भाई ये लोग। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बड़ी अच्छी बात मुझे भी ध्यान में आई है। आपके सवाल के दरमियान मेरे ध्यान में बात आई कि 2019 का जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, सेम कंडीशन पाकिस्तान की, सेम पोजीशन, रन रेट इशू ऐसा ही है ना? बिल्कुल, और सेम टीम न्यूजीलैंड के साथ। नहीं बांग्लादेश था। नहीं न्यूजीलैंड के साथ 11 पॉइंट हमारे। हमने 4 साल में क्या सीखा? 4 साल बाद हम कहाँ खड़े? हम वही हैं
वही न्यूजीलैंड है, वही 10-10 पॉइंट 14-15 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आ गई है साहब भाई, 23 रन पीछे आए सर हम, बेहतर हो गए। सर हम पीछे आए। सेकेंडली, हमारे बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट क्या है 2019 के वर्ल्ड कप में? और डिफेंसिव आज क्या है? स्टाइल, 88। आज भी डिफेंसिव स्टाइल। डिफेंसिव है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंसिव है। कंसिस्टेंसी देखें साहब भाई, आप कंसिस्टेंसी हम वही रखिए। हम इसमें कंसिस्टेंट है ना। आप देखें, हमने जब आपसे डिस्कस हुआ शुरू के, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, शोज किए, हमने क्या बात की कि रन रेट बहुत बड़ा इशू बनेगा इस वर्ल्ड कप में। सिंगल लीग के फॉर्मेट में हमेशा रन रेट का इशू आता है। तो जब आप बैठ के टीवी पे डिस्कस कर रहे थे तो हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारे प्लेयर को नहीं मालूम था हमने कितनी डॉट बॉल्स खेली हैं पूरे वर्ल्ड कप में। सर हमने तो अंदाजा किया? 25 ओवर एक ही मैच में सॉरी डॉट साहब भाई, खेले। मैं बीच में थोड़ी सी करूं, अभी वो स्क्रीन पे आ रहा था, पाकिस्तान का 0.04 है, यानी कि ना खराब ना अच्छा, बहुत मुनासिब स्ट्राइक रेट 0.004 तो जो प्लस। स्ट्राइक रेट का तो है ना, हम अच्छा strike साहब rate भाई, पे नहीं टॉस के खेल बाद सकते। टॉस के बाद बात करते हैं इस पे पूरी डिटेल। Match referees ready. Javigal, if you could get the coin from the sponsor, please. Josh Butler will give that coin a spin. Heads is the call from Babar Azam. England have won the toss. Josh, you've won the toss. What are you going to do? We're going to bat first. Reasons for that? Yeah, it looks a good wicket. A little bit dry, maybe. We'd like to get out there and get first use of it. What is your team news? We're going to go with the same team today. Do you feel a bit of confidence came back to that side after that win in Pune? Yeah, of course. No, it's always nice to break that losing streak, get a win. Everyone feels much better for that. And today's a big day for us. We want to leave India with our heads held high today and put in a really good performance. Really enjoy, all playing together, etc. And really try and do ourselves justice today. Final day for you as a team, but also a final day as an international cricketer for David Willey. He's been a big part of your setup for a number of years now. He has, yeah, for a very long time. So, sure, emotional day for him. Exactly, that's why we talked about trying to enjoy it, take everything in. He's a great example of that. He's been a great performer over a long period of time, a real team man, someone you want on your side. So hopefully he can have a great day today. Go well today, Joss. Thank you. Barbara, you lost the toss. You must be disappointed for so many reasons. I guess you wanted to bat because of net run rate. Yes, Nas, we have a batting first, but to be honest, toss is not in your hand. But yes, we have a bowling attack. We try to get out too early. What is your team news? We have a one change. Hassan Ali is not playing and Shadab is playing. In that batting lineup, Fakhar Zaman has been quite brilliant since coming back in. You're going to need him again today. Yes, we have also looking forward to Fakhar innings. So yeah, everyone is enjoy his batting and we also enjoy his batting. Very difficult to qualify now, but there's a lot of Pakistan fans here and millions at home that will be wishing you good. You got to perform well. Yes, we will try our best because our momentum is good last two matches. So we are trying to our best in this match and let's see. Go well, Baba. Yes, thanks. Sir. So the news from the middle is that England. वेलकम बैक जी। टॉस जीत लिया है इंग्लैंड ने और वैसे ही यहाँ से बात समझ आ गई है कि अब टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते तो शायद कुछ ऑप्शंस थे। अब टॉस जीत लिया इंग्लैंड ने। सहब भाई, टॉस जीत लिया है इंग्लैंड ने। बस अब अंदाजा लगाने, बस वापसी की फ्लाइट करा लें बेहतर। यार सहब भाई, ये क्या हो गया? मेरा तो दिल दुख। अच्छा, एक कोई सुना, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता 400 कर लेता और उसके बाद इंग्लैंड वाले कहते कि जी शाम ज़्यादा हो गई है, अम्मी बुला रही हैं, खेलने नहीं देंगे, तो उस चक्कर में शायद आप मैच फारिग हो जाते, वरना तो कुछ चांस नहीं था आपके पास। यार भाई, यार इस तरह दिल ना दुखाई करें, ये टीम नहीं डिजर्व करती थी। आपको बिफोर द टूर्नामेंट मैंने कहा था दे विल नॉट मेक द सेमीफाइनल्स, कहा था कि नहीं कहा था जनाब? बट आई लव माय टीम, क्या करें? नहीं, वो ठीक है, अपनी क्या जगह करूं मैं अपनी हम सबको आदत से पसंद है, मजबूर हूं ना, मेरा अपना मसला है, मैं बट अपनी दे आदत नीड से टू मजबूर प्ले गुड पॉजिटिव क्रिकेट टू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड। हूं। हाय अबू बकर साहब, कर्टन्स फॉर पाकिस्तान। वर्ल्ड कप की जो हमारी एक जर्नी है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर और अब लेट्स प्ले फॉर द प्राइड। आज अच्छा परफॉर्म करें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आज के मैच में बिल्कुल लेट डाउन हो जाएं और आज का मैच भी इंग्लैंड को जीतने दें। अच्छे तरीके से मैच जीतें, एक सेटिस्फैक्ट्री विन करें। जो जिस बंदे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज लैक कर रही हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स होप कि आज हम वन साइडेड मैच जीतें, कुछ एटलीस्ट गिव अ गुड मैसेज कि पाकिस्तान की टीम डिज़र्व करती थी लेकिन कुछ 2-3 मैचेस बुरा खेलने की वजह से बाहर होगी। और अगर वर्ल्ड कप की जर्नी ख़त्म होगी, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो बुरा परफॉर्म करें। इससे एक डिफरेंट एस्पेक्ट है सैफ भाई, हम बहुत सारे मैचेस खेले, मतलब ठीक आपने मैचेस खेले ना यार, 8-8, 9-9 मैचेस खेल रहे हैं आपने सारे मैचेस खेले, सब कुछ ठीक। एक मैच आपने गंदा खेला और आप बाहर हो गए, वो अफगानिस्तान वाला था।
वो आपके पास चांस था और आपने वो एक मैच बुरा खेला और आप बाहर, अगर आज वो मैच खेला होता तो हम 12वें पॉइंट के लिए लड़ रहे होते, फिर हमें रन रेट का इशू ना होता। क्या कहते हैं साहब भाई? देखें, लीग मैचेस के अंदर और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर आपको एक एक मैच इम्पोर्टेंट होता है, एक एक विन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मैटर करती है। हमने पहले भी कहा था कि हमारे 4 से 5 मैच जीतना कंपलसरी है, हमें लाजमी जीतना है। शुरू के शोज में हमने डिस्कस किया था ना जी सर, हाँ। आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। हमने कहा था 4-5 मैच जीतना हमें कंपलसरी है, एक मैच एक्स्ट्रा जीत के हम क्वालिफाई कर पाएंगे। जो टीमें 6 मैच जीतेंगी वो इजीली क्वालिफाई कर सकेंगी, 5 मैच जीतने वाले को रन रेट का इशू आएगा, ये डिस्कस में हुआ था। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग वो मैच हार गए, अफगानिस्तान वाला, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, जो कि कंफर्टेबल चेस किया अफगानिस्तान ने। साउथ अफ्रीका से बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ, हम वो मैच जीत सकते थे, लेकिन वो भी मैच हम लूज कर गए। वो 2 मैच के जो हारने से जो प्रॉब्लम आई वो तो आज हमारे सामने है। इसके अलावा हमें देखें, अब जो पास्ट हो गया वर्ल्ड कप का जर्नी आज एंड हो जाएगा, लगता है ऐसा है। अब सोचना है, अब इस मैच को अच्छे तरीके से फिनिश करें ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाएं कि हम अच्छी क्रिकेट खेले लेकिन ना मैं आपकी उस बात से बड़ा स्ट्रॉन्ग अग्री हूँ कि 2019 में हम कहाँ थे, उस सवाल। अच्छा, मैं अब इसमें इसको एक और 2023 में भी हम सेम पोजीशन, एक और पर्सपेक्टिव पे आ जाएं कि जो 4 मैचेस आप हारे, आप एक अफगानिस्तान वाले की बात करें ना, एक इंडिया के साथ आप कॉम्प्रिहेंसिवली हारे, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप कॉम्प्रिहेंसिवली हारे, 2 बैड डिफीट्स। अच्छी टीमों के साथ आपने कम्पीट सिर्फ एक न्यूजीलैंड वाला किया और साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका, वो मैं भी आ रहा था कि एक आप न्यूजीलैंड से जो जीते ना, बड़ी टीमों में सिर्फ न्यूजीलैंड को आपने हराया, वो भी एक ठीक है, पाकिस्तान प्लेड रियली वेल, लेकिन बारिश ने भी थोड़ी सी असिस्ट की, ऑफ कोर्स फखर प्लेड, लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका से भी एक क्लोज मैच आप हारे, बट अदर देन दैट आप सारी बड़ी टीमों के आगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के खिलाफ बिल्कुल लेटे हुए थे। आपने कम्पीट नहीं किया उन टीमों के साथ। देखिए, आप उस पर 50-50 ओवर भी पूरा खेलते तो शायद अगर 20-20 रन भी बने होते तो रन रेट तो थोड़ा सा इंप्रूव होता आपकी बात ठीक। लेकिन उसके बावजूद रिजवान भाई, जो एक अभी बात कर रहा हूँ ना, हम अगर एक मैच सिर्फ अफगानिस्तान वाला या साउथ अफ्रीका, चले साउथ अफ्रीका एक जीते होते, आज आप 12वें पॉइंट के लिए लड़ते ना, आपको टेंशन ही ना होती यार, एक पॉइंट हमें चाहिए बस। तो लीग में तो हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बात सही है, जो हो गया उसे प्लान जो हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लास्ट वर्ल्ड कप का आप जिक्र कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम अपना पहला मैच हारे और हमारा रन रेट इतना बुरा गया जो वापस उसको हम ठीक नहीं कर सके। अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो ऑन पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा, ऑल्दो अफगानिस्तान ने लास्ट काफ़ी सारे मैचेस में पाकिस्तान को करंट सिचुएशंस में डाला है, लेकिन पाकिस्तान एटलीस्ट मैनेज कर लेता था कि पाकिस्तान जीत जाता। वो अफगानिस्तान का हारना और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने बहुत जान लगाई, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कुछ डिसीजंस भी हमारे फेवर में नहीं गए और पाकिस्तान हार गया। 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस रन रेट वाली सिचुएशन में हमें आना ही नहीं चाहिए था। और साथ ही मैं दूसरी बात करूँ कि कौन सा वर्ल्ड कप ऐसा रहा जो हम कन्विंसिंगली सेमीफाइनल या फाइनल तक गए, एक ही 99 का था। इवन 92 का भी अगर आप जीते, सेमीफाइनल अच्छा, इवन 92 का आप जो जीते वो भी इफ्स एंड बट्स के साथ आप फाइनल में पहुंचे और इत्तेफाकन पहुंच गए। एक वर्ल्ड कप है 99 का जिसमें आप बहुत कन्विंसिंगली आ पाए, या 96 में भी आप गया। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं कि हम ऐसा करते ही क्यों। और बड़ी अच्छी बात, मुझे सैफ भाई की बात ठीक है कि 2019 में भी सेम पोजीशन और सिचुएशन में थे और 2023 में भी हम सेम पोजीशन और सिचुएशन में। अजीब बात है हमारे लिए। आते हैं जी ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। बांग्लादेश 44 ओवर में 267, पाकिस्तान टॉस हारा, इंग्लैंड ने पहले करनी है बैटिंग, पाकिस्तान ने उनको आउट करना है 35 या 40 और 50 पे और जीतना है 2 ओवर में। ये नहीं होगा भाई, बहुत मुश्किल हो गया। हमें तो पहले ही पता था, आपको लग रहा था कि शायद कितने ओवर आप बता रहे हैं? अच्छा हाँ, इससे पहले रुक जाओगे एक मिनट जी। बदियुज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे भाई, हमारे उस्तादों की तरह बदी भाई, उन्होंने ज्वाइन किया। अच्छा, सैफ भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सैफ खान हमारे साथ रहे, साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी, क्रिकेट एक्सपर्ट भी। बहुत शुक्रिया सैफ भाई आपका। अब आप जरा एक स्टैट बताएं, फिर मैं बदी भाई से। देखिए, जितने मैचों में पाकिस्तान इंडिया वाला मैच हो गया, बहुत सारे और मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और अपने ओवर पूरे नहीं खेले, वो 16 ओवर कम खेले। अगर वो 16 ओवर, अगर 50 ओवर आप बैटिंग कर रहे होते, जो कि आप कभी 43 कभी 46 में आप आउट हो रहे हैं, वो 16 ओवरों में अगर आप 4 की एवरेज से भी 64 रन बना लेते या 5 की एवरेज से 80 रन आपने एक्स्ट्रा बनाए होते, तो शायद आज ये रन रेट वाली फिगर पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती। बल्कि आप उस पे लग रहे होते कि आपको 287 नहीं तो आपको 160 या 170 से रन होता। मैं उस दिन कह रहा था रिजवान भाई, हमने को 3.5 ओवर छोड़े साउथ अफ्रीका वाले, अगर हम 6-7 छोड़े, अगर हम खेलते ना तो 18 रन तो होते ही होते ना यार। वो 18 रन भी उनके गले पड़ जाते,
वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, आपके पास चांस होता। देखिए एवरी रन मैटर्स, जब लीग और फिर नेट रन रेट पे आप जा रहे हैं, अभी आपका है 0.04 पॉजिटिव, यानी कि अगर आपने 2000 रन बनाए तो 1999 आपने करवाए, इतना ही फर्क है ना, जितना कर रहे हो उतना ही खा रहे हो। तो भाई थोड़ा पॉजिटिवली खेलने का मतलब ये होता है कि आप पहले दिन से हर मैच से, आपने नीदरलैंड वाले मैच में भी खाता है तो लगाता भी तो है। अच्छा जी, तो बदी भाई क्या कहते हैं सर, ये अच्छा था कि 16 ओवर हमने अपने तमाम मैचेस में खेले ही नहीं है, यानी हम कम है, शॉर्ट है। ये 16 ओवर का डिफरेंस हमें आज बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर रहा है, नज़र भी आ रहा है। हम तो खैर इस पे पहले से बात भी कर रहे हैं। असान भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम ने मैच कौन सा जीता है। आप ये बता देना कि कौन सा जीता है और किस टीम से जीता है। पहला मैच आप खेलते हैं वो आप मैच जीतते हैं, फिर दूसरा मैच आप खेलते हैं श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतते हैं, फिर मुसलसल 4 बड़ी टीमें आती हैं, आप मैच आ जाते हैं, फिर आपका बांग्लादेश के खिलाफ हल्की टीम के खिलाफ आता है, आप मैच जीत जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आप मैच जीते हैं, आप पर वो जो है किस्मत मेहरबान थी, आप जीते हैं। अगर वो बारिश ना होती, मैच मुकम्मल होता तो वहीं आप हार जाते भाई। लेकिन आप ये क्रिकेट इस चीजों को क्यों बोल रहे हो? हमारे अंदर खामियां हैं, हमारी टीम में खामियां हैं, उसको आपके पास बॉलिंग जिसको आप नंबर 1 कहते थे ना, वो बॉलिंग आपकी नंबर 1 नहीं बल्कि वो नंबर मेरे ख्याल में 100 से भी ऊपर चली गई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने गलतियां बहुत सारी की हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के खिलाफ आपने 7.1 ओवर जो है वो नहीं खेले, पहले आउट हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 4 ओवर कम खेले, फिर आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3.2 ओवर कम खेले, और नेदरलैंड जैसी जो है हल्की टीम के खिलाफ भी आपने 1 ओवर कम खेला। तो ये चीजें देखें, अगर आप नहीं खेलते तो आज सिनेरियो कुछ और होता और आज कुछ हम और बात कर रहे होते। लेकिन मसला सारा ये है ना कि हम इस पे अभी क्या होगा, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से जीत जाएगी, हम पीछे सब भूल जाएंगे। पाकिस्तान टीम, कोई लड़का दुबई से इंग्लैंड चला जाएगा, कोई इंग्लैंड से अमेरिका चला जाएगा, फिर टोलियों की शक्ल में अपने अपने घरों को आ जाएगी, हम भूल जाएंगे, और फिर वही चीज रवायत हमारी बरकरार रहेगी जी कि कप्तान को हटा दो। वो भाई इसमें कप्तान का क्या कसूर है? मैं आज बाबर की फेवर की बात कर रहा हूँ। मैं आज बाबर की फेवर की बात क्यों कर रहा हूँ कि जब हम 1992 से लेके आज तक वर्ल्ड कप आ रहे हैं, हमने कप्तान के साथ ही जो है ना पूरा किया है। आप सब खिलाड़ियों को जमा करें भाई, जिस खिलाड़ी की गलती है उससे पूछें। आपने 14 रुकनी मैनेजमेंट बनाई हुई है, आप हेड डायरेक्टर से पूछें, हेड कोच से पूछें, बैटिंग कोच से पूछें, क्या वहां पर वो चने भूनने के लिए गए हैं? उनसे तो पूछें वो क्या करने गए हैं, आपने क्या किया है। आपकी पूरी, जब आप जीतते हैं तो सब उसमें शामिल हो जाते हैं कि अब यार टीम वर्क था, कोचेस भी थे, वो ये भी दो करोड़ रुपए इनको भी दो, 50-50 इनको भी दो। जब आप जीतते हैं, आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो किस किस को पैसे मिले थे, आपको याद है ना? मैनेजर तक को भी जो है ना 50-50 लाख रुपए मिले थे। जब हारते हैं ना तो आप इसको जिम्मेदारी को कबूल करें, बोले कि हमने बुरी क्रिकेट के लिए हमसे कुछ नहीं हो सका, इसलिए हम जो है पाकिस्तानी कौम से माजरत करते हैं, और दोबारा ये रवायत खत्म करें कि वर्ल्ड कप हारने के बाद कप्तान को बदलना। आपके पास बाबर आजम के अगर आप हटा देंगे, आपके पास मुझे ऑप्शन बता दें कि कौन आपका कप्तान है। यार ना करें, आप पाकिस्तान टीम को आप हॉकी की तरह बर्बाद ना करें। मेरे ख्याल में इस रवायत को खत्म कर दें और आप पाकिस्तान ये सोचें कि भाई हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसका प्लान बनाए, वो करें। 13 महीने आपके वो वनडे नहीं है, आप उस वनडे के लिए सोचें। और इन खिलाड़ियों को जो आपके बड़े बड़े हैं ना, जो करोड़ों रुपए लीगों में रहते हैं, कल ही आपको PSL के ड्राफ्टिंग का वो जो हुआ है, जो कैटेगरी का ऐलान हुआ, उसके प्लेटिनियम कैटेगरी किसी को दी है, किसी को गोल्ड, सर रिन्यूअल उसकी देखिए मैंने, बड़ी वही सारे वही लोग उन्होंने रिन्यू यानी रिटेन कर लिए हैं। क्रिकेट में भेजे भाई, पाकिस्तान कब खेले, साइम मजूब भी खेले, सरफराज अहमद ने कौन सा डोमेस्टिक का मैच नहीं खेला, हर मैच में होता है। वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर कहते हैं कि हमें क्रिकेट नहीं खिलाते। ओ भाई, आप टीवी में बैठ के टीम को उड़ा रहे होते हो, आप डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? आप पाकिस्तान कप क्यों नहीं खेल रहे? और ये बड़े बड़े कप्तान जो पाकिस्तान टीम को के ऊपर बातें करते हैं, मुझे बताएं इनकी कप्तानी में पाकिस्तान कहाँ जीता है? एक जीत तो बता दें मुझे। अच्छा, दूसरी बहुत अच्छी बात, मैं इस पे थोड़ा सा आता हूँ। आपने अभी एक चीज़ मुझे पढ़ के सुनाई कि इमाद वसीम ने ये कहा है कि बाबर आजम को स्टेप डाउन करना चाहिए कैप्टनसी को। उनकी फ्रेंचाइज की जो हालत लास्ट टाइम रही तो उन्होंने स्टेप डाउन किया कैप्टनसी को। हमने लास्ट शो में भी हैदर भाई मिस कर रहे थे रात को, हमने उन्हें भी मिस किया, डिस्कशन में शामिल ना हो सके। हमने डिस्कस किया हैदर भाई के बड़ा आसान समझ लिया है सारू ने, क्रिकेट नहीं खेलनी, डोमेस्टिक पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, टीवी पे बैठना है, अपनी एक लॉबी करनी है और कोई कंपनी हायर करनी है PR और टीम में वापस आ जाना है। अगर इस तरह की सिचुएशन से अगर आपकी टीम बनेगी और आपकी नेशनल टीम इस किस्म के बंदों पर मुश्तमिल होगी, प्लेयर्स पर, तो रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई प्लेयर है, रात को हमने बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया,
अगर कोई मैनेजमेंट का बंदा है तो वो किसी और फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट ना करे, ये कॉन्फ्लिक्ट सर ऑफ इसको इंटरेस्ट है। छोड़े, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर बैठा टीवी पर जो बातें कर रहा है, वो इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और तो ऊपर की कैटेगरी में था, मतलब सरफराज से भी ऊपर की कैटेगरी में था। देखिए, जब आपको कोई बंदा पसंद नहीं होता, जब तक पसंद होता है तो ऑल इज वेल, और जब पसंद नहीं मोहम्मद होता। अब्बास को क्यों नहीं रखते भाई कैटेगरी में? उसने कौन सी क्रिकेट छोड़ दी है? बहुत अच्छा खेल रहा है और आया है हैम्पशायर से खेल रहे या और अभी आया पाकिस्तान खेल रहा है यार, मतलब आके वो यहाँ भी तो पूरे का पूरा डोमेस्टिक खेलने आता है, उसको नहीं रखना आपने। कोई लगता है कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं दे रहे मोहम्मद अब्बास साहब? नहीं, वो कुछ नहीं, वो सादा आदमी है। मुझे भी कुछ नहीं दिया, मैं बड़ा सख्त एतराज़ है उन पे मुझे। नहीं यार देखें, मैं बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, और मैं बदी भाई मैं एक और चीज़ भी कह दूँ कि जो हमारी हिस्ट्री रही है और जो इस वक्त टीम की हालत है, मैं आई एग्री कि बाबर को इस वजह से नहीं कप्तानी से हटाना चाहिए कि वर्ल्ड कप हार गया, क्योंकि वनडे के ऊपर आप टेस्ट का कप्तान नहीं हटा सकते, लेकिन बाबर को इस वजह से ज़रूर कप्तानी से हटाया जा सकता है कि भाईजान आप तो ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज़ हार गए, टेस्ट की होम सीरीज़ हार गए इंग्लैंड से, और आप टोटल वो बांग्लादेश और श्रीलंका वाली सीरीज़ें जीत रहे होते, न्यूजीलैंड से भी बड़ी मुश्किल से ड्रॉ किया। और विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज 3-0 हारने जा रहा है, जिस मर्जी को कप्तान बना दें। सो बाबर शुड गो एंड लीड द टीम, क्योंकि बाद में ये एक्सक्यूज ना दें कि नए बच्चों को एक्सपोज करके जी बाबर होता तो क्या होता, बाबर होता तो क्या कर लेता। तो बाबर शुड गो लीड द टीम इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर आप देखेंगे क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लान। हाँ जी बदी भाई, 3 साल से लीड कर रहे, तो अब इस मैं थोड़ा सा अपने कोलीग्स के सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया अब टीम जा रही है और ऑस्ट्रेलिया का ही हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो बदी भाई से पूछना पाऊंगा, कौन बैट्समैन देख रहे हैं बाबर के साथ? हमने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेलना है और जिन वेन्यूज पे खेलना है, जिन पिचेस पे खेलना है, हिस्टोरिकली पाकिस्तान कैसा है सबको वहां पता है, और जो रिजल्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो कौन से हमारे प्लेयर हैं बाबर आजम के अलावा, स्पेशली बैट्समैन, जो ये कैपेसिटी रखते हैं, टेम्परामेंट रखते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव करेंगे? मेरे पास पैड पड़े, मैं फेंक सकता हूं। जी बदी भाई, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा बदी भाई एक मिनट बस दीजिएगा, हमारा नेशनल एंथम आ चुकी हैं ग्राउंड में। पाकिस्तान करने जा रहा है बॉलिंग और इंग्लैंड के बैटर्स हैं इस वक्त पिच पर। ये कैच ठीक किया, ये साउथ अफ्रीका के फील्डर लगे। मुझे बदी भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे, अगर हम छोड़ दें इसको कि पॉइंट टेबल क्या और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंग्लैंड से? असल में पहले आप एक बॉल देख लें, क्योंकि आपको बड़ी तड़प होती है बॉल होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान आउट करे, आपको बड़ी तड़प होती है। पहले वाला सिनेरियो पॉसिबल है वैसे यार, हम 50 रन 2 ओवर में कर सकते हैं, 50 रन 2 ओवर में कर सकते हैं, हम 50 रन 2 ओवर में कर सकते हैं बदी भाई। नहीं, हम 50 रन एक ही ओवर में कर सकते हैं क्योंकि भाई 36 रन वैसे बन जाएंगे, उनको 3-4-9 कर दे, 50 रन वैसे ही बना लेंगे। चले यार बदी भाई, आपकी मर्जी है यार। बदी भाई से सवाल किया था, प्लीज अबू बकर सवाल दोबारा। ऑस्ट्रेलिया के टूर की डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड कप हमारी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आ रही है। वर्ल्ड कप तो हमारा खत्म हो गया, तो यस प्रैक्टिकली इट्स ऑलमोस्ट द फुल स्टॉप। वर्ल्ड कप की कैंपेन हमारी खत्म हो गई और अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओडीआई की साइड हम स्विच नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में, जो जिन प्लेयर्स ने जाना है हमें डेफिनेटली नहीं। हारिस वारिस तो वैसे भी नहीं टेस्ट खेलते, कहाँ जाएगा वो, ये नहीं चाहिए हमें। शादाब भी नहीं जाएगा, हारिस भी नहीं जाएगा, इफ्तिखार भी नहीं जाएगा, तो ये लड़के नजर आ रहे हैं जो नहीं जा रहे। तो कौन जाएगा, यही मैं पूछना चाह रहा था अपने बाबर जाएगा, शान मसूद जाएगा, आपका अब्दुल्ला शफीक जाएगा, इमाम जाएगा वहां पर, और शाहीन जाएगा साथ, और फिर आपके बॉलर्स में चेंजेस है स्क्वाड में, एक पेसर में चेंजेस है। आप कौन स्पिनर लेकर जाएंगे वहां पर, कौन सा स्पिनर लेकर आपके नोमान शुमानी जाएंगे, और कौन जाएगा? आपके पास स्पिनर हैं क्या? क्योंकि बदी भाई क्या स्पिनर्स हैं जो लेके जाएंगे हम?
असान भाई मेरी बात सुने, एक तो आप इमाम की कह रहे हैं, इमाम की तो अगली महीने शायद शादी है, वो ना जा सके। और दूसरा जो अभी रिजवान भाई ने बात की, बहुत अच्छी बात की। देखिए 1995 में हम आखिरी मरतबा ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट जीते थे, उसके बाद मुसलसल 14 मैचेस हम हार चुके हैं, सीरीज कोई नहीं जीते। तो वहां आपको ऐसी बैटिंग चाहिए कि जो आपकी कम से कम 5 दिन का मैच होगा, कोई 50 ओवर का मैच नहीं होगा। अच्छा एक बात और हमने बताएं बदी भाई, आउट ऑफ द बॉक्स अगर पूछूं, फखर जमान को टेस्ट खेलने जाना चाहिए? क्या फखर जमान को टेस्ट खेलने जाना चाहिए? यार खुदा का खौफ है इस्लाम भाई, यार एक मैच में बंदा रन करता है, आप उसको जो है T20 खिलाओ, वनडे खिलाओ, टेस्ट मैच खिलाओ, यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं तो कहता हूँ कि जो आप अपने फास्ट बॉलर है ना, आप इंग्लैंड से सीखें। इंग्लैंड हारा जरूर है, सीखें कि उन्होंने अपनी टेस्ट की टीम ही अलग रखी हुई है, उन्होंने टेस्ट के बॉलर ही अलग रखे हुए, ताकि भाई वो टेस्ट खेलें और टेस्ट में परफॉर्म करते रहे। वनडे और T20 के अलग बॉलर हैं जो उनको जो है आउट भी करके देते हैं। ऐसा चीजें आप प्लान के साथ चले ना। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम वापस आए और इन सब खिलाड़ियों के आप फिटनेस टेस्ट लें। मुझे आपको सवाए एक दो खिलाड़ियों के कोई भी खिलाड़ी मुकम्मल फिट नजर नहीं आएगा। फिटनेस टेस्ट तो लें, आप शाहीन का टेस्ट लें, आप हारिस रऊफ का टेस्ट लें, आप जितने भी है 3 साल हो गए आप लोगों ने फिटनेस टेस्ट नहीं लिए। आपके वही खिलाड़ी जो है वो कर रहे हैं, कोई जो है वो 50 रन पे थक जाता है, कोई जो है 4 ओवर में थक जाता है। तो ये सबसे पहले तो आपको फिटनेस टेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बाबर के अलावा, कि बाबर ही एक आपके पास बैट्समैन, शान मसूद को आप कप्तान बना देंगे, बाबर साइड जाएगा, सरफराज एक जाएगा, उसके अलावा मुझे रिजवान है, उसके बाद आपके पास बैटिंग में कौन है, एक सऊद शकील को आप लेके जाएंगे। और फास्ट बॉलिंग में तो मुझे नहीं लग रहा कि हारिस का चांस बनता है कि आप हारिस को वहां लेके जाएं, टेस्ट मैच के तो वो प्लेयर ही नहीं है। फिर आपके नहीं, पास शाहीन स्पिनर जाएगा, शाहीन के साथ कोई और चला जाएगा, अरशद इकबाल चला जाएगा, या मीर हमजा को तो वैसे ले जाते नहीं है ये लोग, मतलब मोहम्मद और अब्बास धानी नहीं जाएगा? चला जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मोहम्मद क्योंकि अब्बास के बगैर आपकी साइड मुकम्मल है? मैं यही बात करने लगा था, मोहम्मद नहीं लेगा अब्बास भाई, वहां पर कसम खाई बहुत हुई है। बहुत कॉम्पिटेंट साबित होगा, वही पिचेस का कमाल का बॉलर है वो। कसम खाई है। जी बदी भाई, मैं ये कह रहा हूँ मोहम्मद अब्बास को नहीं ले रहे, जो वहां की कंडीशन में मुसलसल काउंटी खेल रहा है, इंग्लैंड में वहां की विकेटों से वाकिफ है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके खेला है, तो ऐसे प्लेयर को आप क्यों नहीं ले रहे? शरीफ आदमी है, क्यों बोलता पसंद नहीं में है ना, नहीं? उसकी लॉबिंग नहीं है ना, यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है ना सर। आप डिस्कस कर रहे थे कि वनडे की टीम डिफरेंट है फलानी कंट्री की और टेस्ट की डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो ये तभी पॉसिबल है कि वनडे का अलग बोर्ड हो, क्रिकेट बोर्ड, टेस्ट का अलग क्रिकेट बोर्ड हो, वरना ये इतनी चीजें पॉसिबल नहीं है। और तीन दूसरा, डिप्टी चेयरमैन बना के ना टेस्ट वनडे, और you never know- और फिर एक सीनियर चेयरमैन लगा और यू नेवर नो, पाकिस्तान में ये पॉसिबल भी है, जिस तरह का मजाक बोर्ड के साथ किया जा रहा है, ये पॉसिबल भी है। ताकि किस वो तरह नजम सेठी भी खुश हो जाए, रमीज राजा भी खुश हो जाए, और अच्छा, जक्का आप को मुझे भी देखें अपना। जरा, मैं इन लड़कों में ढूंढूं अपने टेस्ट के प्लेयर्स ढूंढना कोई चाह रहा आपका था। कौन ढूंढ रहे हैं यार, यही खेलेंगे। इमाम खेलेगा आपका टेस्ट, पावे वो 25 से ऊपर हाईएस्ट स्कोर ना कर सके ऑस्ट्रेलिया में। देखें, आधे तो आपके टेस्ट प्लेयर टीवी ट्रांसमिशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। आते तो नहीं हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास तो खेलना गुनाह है यार। मैं हाँ वैसे एक चीज यार, चले ऑन सीरियस मेरी नोट, बात सुने, मेरे ख्याल में 2 से 3 लड़के आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन्होंने परफॉर्म किया है ना, कामरान गुलाम है, उसको ले लें, हुरैरा बड़ा अच्छी बैटिंग उसने की है। फिर जो है जिन लड़कों ने साइम यहाँ पर अय्यूब? आपको रन नहीं बदी भाई नहीं, मैं सॉरी बदी भाई, रिजवान बोल रहा हूँ। मैं पता है क्यों डिसएग्री करूंगा कि आप डेब्यू सीरीज कराने ये उन लोगों को ले जाएं जिन्होंने कभी खेला नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। उन बच्चों को ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अवे सीरीज ना खिलाएं, लेकिन अवे खिलानी है तो आप उनको श्रीलंका बांग्लादेश टाइप पर 1-2 मैच होम पे, जिनको आप मुसलसल खिला रहे हैं 3 साल से, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में उनको ड्रॉप करना नहीं बनता। दे शुड पे फॉर देयर क्राइम्स। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन खिलाड़ियों को जो एशियन कंडीशन में जाके या पाकिस्तान में या इधर जाके रन या दुबई में रन करते हैं, इनको लाजमी लेके जाएं। इनको बोले भाई किसी को हम बाहर नहीं कर रहे हैं, जो फास्ट बॉलर जिन्हें परफॉर्मेंस नहीं है, जो टेस्ट के काबिल नहीं है, उसको मत लें। और जो बल्लेबाज जितने भी है ना, जो आपके टेस्ट में खेलते हैं, चाहे रिजवान हो, चाहे इमाम हो, चाहे बाबर हो, इन सबको बोले भाई ऑस्ट्रेलिया में आपने खेलना है और आपने वहां जाकर जो है हमें टीम को जिताना है, क्योंकि हम कभी नहीं जीते। मुझे ये लग रहा है कि ऐसी कंडीशन में भी इनको खिला के देखे ताकि इनको पता चले। एशियन कंडीशन में आप कब तक इनसे रन करा के कराते रहेंगे और बोलेंगे हाँ भाई ये रन करते हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 है तो नंबर 2 है। ऐसा रन हो
जो 50 हो, 100 हो, 150 हो, जो हमें टीम को जिताए, हमें तो वो बैट्समैन चाहिए। हमें 50, 60, 70 रन करने वाला वो प्लेयर नहीं चाहिए कि जो रन करे और वापस आ जाए जब टीम जीत रही हो और उसकी जरूरत हो मुश्किल वक्त में और आउट होके वापस आ जाए। हमें उसे 75 रन उसके वो नहीं चाहिए, हमें उसके 50 रन वो चाहिए जो उसकी टीम पाकिस्तान टीम जीते और वहां पर टेस्ट सीरीज जो है वो जीत कर आए। कम से कम रिकॉर्ड तो तोड़ यार, हम ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो जीत के आए। एक बॉल पे पहला बिल्कुल सही जी। हारिस रऊफ की पहली बॉल और 45 रन रह गए। बिल्कुल विकेट पहला ओवर तो मेडिन गया विकेट था, के पास से गुजर गई। बड़ी नपीतुली गेंद थी, 45 रह गए। नाप तोल के वाइड कराइए। देखिए लास्ट टेस्ट मैच जो हमने इससे पहले सीरीज खेली श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में खेली, तो उसमें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो आपके ओपनर्स जो थे इमाम उल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक थे, बाबर आजम, सरफराज खेले उसमें, सऊद शकील, सलमान अली आगा, और बॉलिंग में आपके पास इब्रार थे, नुमान अली थे, शाहीन और नसीम शाह। ये कॉम्बिनेशन था आपका और ऑन एंड ऑफ कोई एक आधी चेंजिंग या एक दो चेंजिंग हार्डली आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। नहीं है ना, क्या खिलाएंगे बॉलिंग में पेसर आप वहां तो तैयार पेसर नहीं होने देते ना किसी को, नहीं जो है उनको ले जाते नहीं है। लेकिन धानी का मुझे लगता है कि शायद वो मुलाकात हुई थी ना उनकी, तो वो शायद चले जाए शाहनवाज धानी। देखिए वैसे चले जाए अगर उन्होंने घूमने जाना है। मजे की बात है, हम बैटिंग की बात करते हैं। हिस्टोरिकली ऑस्ट्रेलिया में विकेटें फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी रिकॉर्ड निकाल के देखें तो 96 से अब तक कितने वसीम, वकार और शुएब अख्तर, हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी नहीं जीते। 96 में जो बदी भाई कहते थे ना आखिरी टेस्ट मैच जीते थे, उसमें सकलैन, मुश्ताक और मुशी ने सिडनी में विकेटें ली थी तो जीते थे। तो आप सवाए एक सरफराज नवाज का 9483 वाला जो फिगर है, हमारे फास्ट बॉलर अब वसीम अकरम, वकार यूनुस की करियर एवरेज देखें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में कम है और एशिया में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन विकेटों पे ये ओवर एक्साइटेड होकर शॉर्ट पिच कराना शुरू हो जाते हैं कि जी हार्ड विकेट्स हैं, तो उस पे एलबीडब्ल्यू इनको मिलता नहीं है फिर, क्योंकि बाउंस ज्यादा होता है। सो दे डोंट इवन नो हाउ टू बॉल। उसकी फ्लिप साइड ये है कि अगर आपकी बैटिंग तगड़ी है, शायद ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद जगह है जहाँ पे विकेट कीपर सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं विकेट कीपिंग करते हुए। उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल इवन बाउंस है वहाँ पर, और जो पेस है और जो लाइन और लेंथ है वो बिल्कुल एक जैसी मेंटेन होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके बेसिक्स तगड़े हैं, आपके टेम्परामेंट मेंटली आप स्ट्रांग हैं, तो आप वहाँ अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आखिरी 5-6 साल से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेज़ हैं, जो हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली वो जिस बात से मशहूर है कि बहुत ज़्यादा सीम और बहुत ज्यादा तेज, अब उसमें फर्क भी आ गया है। बदी भाई, तौसीफ अहमद साहब से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए तौसीफ अहमद इससे पहले भी थे, सिलेक्टर भी रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप आज दिन तक आप अपनी टीम में एक ऑफ स्पिनर नहीं लेकर आ सके। आप स्पिनर मुझे ये बताएं कि आप जो कोचेज आपने इतने लगाए हुए हैं तो उनका क्या काम है? इनका काम ये है कि भाई आपने स्पिनर को तलाश करना है और स्पिनर को पता चले कि कौन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कौन लेग स्पिनर है, कौन ऑफ स्पिनर है, जिसको हम तैयार करके तो रखें। ये काम होता है अंडर 19 से आप बच्चों को देखें और उनको लेकर उठाएं, उनको जो है वो अकेडमी में साथ रखें, हाई परफॉर्मेंस में साथ रखें और उनको बताएं। और ऐसे स्पिन बॉलिंग कोच होने चाहिए जो इनको सिखाएं कि भाई इन कंडीशन में इस तरह की बॉलिंग होती है। और हम बात कर रहे थे ना कि हम ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते और हमारी कंडीशन, मेरी बात सुने, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती है जीत के जाती है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आती है जीत के जाती है। हम अगर वहां जाते हैं तो वहां क्यों नहीं जीतते? क्योंकि वो प्रोफेशनल प्लेयर हैं और उनको पता है कि कंडीशन कैसी भी हो हमने परफॉर्म करना है, हमने अपने मुल्क के लिए खेलना है और हमने जहां भी जाना है हमने सिर्फ जीत के लिए जाना है। तो ये चीजें हम भूल रहे हैं। हमें अच्छा, ये आपका वैलिड बहुत अच्छा पॉइंट बदी भाई, वैलिड पॉइंट बहुत। रिजवान भाई और अबू बकर, हम देखते हैं वो टीम आती है तो 360 डिग्री की चेंज मिलती है उन्हें अपनी पिचेस से, वेदर से, कंडीशन से, वो फिर भी जीत जाते हैं। उनमें दो चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। एक तो एबिलिटी टू एडजस्ट हमारे में नहीं है। मैं वही बता रहा था ना कि हमारे फास्ट बॉलर वहाँ जाके उनकी पिचों के हिसाब से बॉल नहीं करते, बल्कि फास्ट बॉलिंग देख के ओवर एक्साइटेड होकर शॉर्ट पिच शुरू कर देते हैं। वो लोग एडजस्ट अच्छा करते हैं। मैं अभी इसी के अंदर आपको एक और चीज़ की एग्जांपल दूं। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें फास्ट हैं, ठीक है, श्रीलंका की विकेटें स्लो हैं। श्रीलंका में मुरली ने 800 विकेटें ले ली, हरंगा ने भी 300-400 विकेटें ले ली। इंडिया की तरफ से कुंबले और हरभजन ने 400-400, अश्विन भी ले गया। श्रीलंका से ऑफ स्पिनर लाइन ने 400 विकेटें ले ली, शेन वॉर्न ने 700 ले ली। हमारे पास अभी तक एक स्पिनर नहीं है जिसने 300 विकेटें ली हो। नहीं, अभी तो है ही। हम डरी हुई पिचें बनाते हैं और नेगेटिव खेलते हैं। हम इसलिए हारे हैं। अभी पिछली आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी देख लें, इंग्लैंड की भी, कि हम टेस्ट मैच जीतने के लिए तो खेले ही नहीं। हम तो इसलिए खेले कि यार ड्रॉ हो जाए किसी तरह, नेगेटिव टैक्टिक्स के साथ अब जाएंगे
तो आप मुल्तान और कराची में भी मैच हारेंगे, क्यों भाईजान? देखिए अरसलान, इससे पहले फिर भी एटलीस्ट कुछ एक्शंस नजर आते थे और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के टूर से पहले एटलीस्ट कैंप्स लगते थे, स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाती थी कि वेदर फोरकास्ट कहाँ से हमारा कंपैरेटिवली क्लोज है। एबटाबाद को अक्सर सिलेक्ट किया जाता था, या इस्लामाबाद, आपको याद है डायमंड क्रिकेट क्लब, क्योंकि इस्लामाबाद का वेदर भी इस मौसम में ओवरकास्ट कंडीशंस में रहता है, यहाँ के प्रैक्टिस की जाती थी। अभी ये वर्ल्ड कप से आएंगे और जिस तरह बात की वदी भाई ने कि टोलियों की सूरत में 2 3 4 करके जो है ना स्प्लिट करके वो चले जाएंगे, और शायद सीरीज़ में जाने से 1-2 दिन पहले कैंप लगे, और वो भी लाहौर में लगेगा। आसान है, गाड़ी ड्राइव करो 10 मिनट में, थोड़ा सा नए ट्राउज़र शर्ट पहन के आओ और फोटो सेशन करके वापस चले जाओ। इशू ये है कि आपने क्या प्रिपरेशंस की हैं, और इस प्रिपरेशन के साथ आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर जो रिजल्ट्स होंगे और उसके बाद जो एक मास क्रिएट होगा वो सारी दुनिया देखेगी। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी तैयारी है उसके हिसाब से हमें एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। इस तैयारी के साथ हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ना करें कि वहां जाके हम सीरीज जीतेंगे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। सर्वाइवल ये है पाकिस्तान का कि 5 दिन एटलीस्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तान इन रहे। मैं आज आपको बता रहा हूं, आपकी ड्रॉ करने की कैपेसिटी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच, तीनों में से, अगर बारिश ना आ जाए। रिजवान भी उसी तरफ कि पाकिस्तान अगर 5 मैच टैग ड्रॉप हो गया, बॉलर पकड़ सकता था, लेकिन चूंकि वो जाहिर है फास्ट बॉलर, सीनियर बॉलर है, तो देखिए सर फास्ट बॉलर था, बॉल ये तो चले इतना मार भाईजान इस पे बात करें। मैं तो आपको बता रहा हूं आज कि आप एक मैच नहीं ड्रॉ करेंगे अगर बारिश ना आई तो। देखिए मैच ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 बैट्समैन ऐसे चाहिए, 2 से 3 बैट्समैन ऐसे चाहिए जो ट्रिपल फिगर में शामिल हो। एक दौर था, अगर आपने मैच ड्रॉ मोहम्मद यूसुफ के होते हुए, यूनुस खान के होते हुए अगर नहीं किया, या इस किस्म के लेजेंडरी बैट्समैन इंजमाम के होते हुए नहीं किया, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस यंग लॉट के साथ वो जाके ऑस्ट्रेलिया में मैच ड्रॉ करेंगे। इंडिविजुअलिज्म है ना, टीम एफर्ट नहीं होता था। एक यूसर ने 100 कर ली, सारी टीम बैठ गई, उधर सईद अनवर ने कर ली, सारी टीम बैठ गई। भाईजान ये जब तक एक कोलैबोरेटिव एफर्ट नहीं होगा, 3 प्लेयर नहीं खड़े होंगे, एक 200 नहीं बनाए। आप देखिए अजहर अली ने 300 भी कर ली। देखिए अरसलान भाई, मैं एक पॉइंट रेस करना चाहूंगा। डोमेस्टिक पे फोकस करने का मेरा हरगिज मतलब, जो हम बार बार बात करते हैं कि डोमेस्टिक पे फोकस किया जाए, हरगिज ये मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक में जो सेंचुरीज बना रहा है उसको आप पिक कर लें। डोमेस्टिक क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि आप उस क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपीट कर सकें। ना आपके वेन्यूज उस स्टैंडर्ड के हैं, ना आपकी पिचेस उस स्टैंडर्ड की हैं। लेकिन फिर क्या करें उन लड़कों का? डोमेस्टिक पे इन्वेस्ट करें, पिचेस पे इन्वेस्ट करें, अपने ग्राउंड्स पे इन्वेस्ट करें, कंपेटिटिव पिचेस बनाएं ताकि एक अच्छी गेम मिले। हमारे पास जो बड़ी बड़ी लॉट आई है ना, जिसमें बहुत बड़े नाम, यूसुफ, इंजमाम, बाबर भी, ये सारी सी डोमेस्टिक से आए। असलान उस टाइम डोमेस्टिक ही थी, पीएसएल नहीं थी। जो खर्चा आप पीएसएल पे करते हैं उसका आधा 1/4 भी 1/3 भी अगर आप डोमेस्टिक पे करें तो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। क्या कहते हैं बदी भाई इस पर कि डोमेस्टिक पर इन्वेस्टमेंट हमारी? साथ ही बदी भाई के पास जाने से पहले सॉरी एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, आप ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी चेक करें। जुल्म की इंतहा है कि शायद किसी बंदे के पास अगर मोबाइल हो तो वो इससे बेहतर ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है जो डोमेस्टिक की जा रही है। जी भाई बिल्कुल, देखिए जो बात सच है, जो बात हकीकत है, उसको आपको बोलना भी चाहिए और आगे लोगों को बताना भी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ना कि हमारी पिचेस, रमीज आजा जब चेयरमैन पीसी बनकर आए तो उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान, कराची जब आए हमने कहा भाई कि ये जो आपका ग्राउंड है यहाँ पर तो कुर्सियाँ नहीं है, जब मैच होता है तो यहाँ पर जो है ना वो जो शादी की कुर्सियाँ हैं उनको वो लाई जाती हैं, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया जाता है और लोग यहाँ पर बैठकर मैच देखते हैं। आप कुर्सियां तो करें जी, हम इस पे पूरा काम करेंगे। फिर यहाँ आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो एक बिजनेसमैन ने, हम उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जी बात सुने, आप भी हमारे पास आए, इससे पहले वाले चेयरमैन थे वो भी हमारे पास आए थे, आप हमसे बात करके तो चले जाते हैं लेकिन हमें आप टास्क ही नहीं देते। हमने करना क्या है? हमने आपको पहले बोला था कि हम आपको जो है वो नेशनल स्टेडियम के बाहर एक होटल बना के देंगे, जिसका रास्ता हम कॉरिडोर से निकाल के दे देंगे, ताकि जितनी भी गैर मुल्की टीमें आती हैं वहीं से जो इनडोर वो बनाएंगे और वहां से टीमें अंदर चली आएंगी। कोई मसला नहीं, कोई पैसा हम लगाएंगे लेकिन हमें जो है ना प्रपोजल दें। लेकिन ये बातें लोग करके चले जाते हैं, नहीं जाते। आपको याद होगा इन्होंने कुर्सियों को कहा तो कुर्सी इन्होंने कि वहां पर भेजी और उस कुर्सी की कीमत मुझे वहां मालूम की तो 30,000 की कुर्सी पड़ रही थी। इन्होंने कहा जी कुर्सी महंगी है तो वो हम कुर्सियां यहाँ पर नहीं ला सकते। तो आप ये देखें, एक कुर्सी तक जो है अपने आप स्टेडियम में कुर्सियां नहीं अभी तक लग सके। फिर आपका जो इक्विपमेंट है, अगर असान भाई तो ग्राउंड में जाते रहते हैं, असान भाई से पूछे, नेशनल स्टेडियम में वही रोलर जो 1980 में था वो आज भी पड़ा हुआ है और वही ये जो घास कटिंग की मशीन है वही आज भी पड़ी हुई है, वही पुराना इक्विपमेंट है और हम खेल रहे हैं क्या 2023 में क्रिकेट। बदी भाई एक और चीज, अगर आप तो खुद जाहिर है हम लोग कवर करते हैं ना,
यकीन करें नेशनल स्टेडियम में जो डोमेस्टिक में हाल है ना, मतलब पूरी जो मिट्टी कचरा जो बुरा हाल होता है, और कजाफी स्टेडियम ये बहुत बेहतर है रावलपिंडी से, मुल्तान से और बाकी जहाँ पे डोमेस्टिक हो रही है। हैदराबाद चले जाए ना, जिधर शादी हॉल बन गए, तबाह कर दिया सर, उसकी तो घास तबाह कर दी है। हैदराबाद का नियाज स्टेडियम, उसकी तो वो जो जहाँ बैठने की सीढ़ियाँ थी ना वो सीमेंट वाली, वो टूटी हुई है। मैं तो चूंकि खुद हूँ ना, पवेलियन पूरा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कोई वहाँ पे तवज्जो नहीं। पूरी दुनिया में एक ही सक्सेसफुल मॉडल है रिजवान सर, आप शायद इससे एग्री करें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, स्पॉन्सर को डोमेस्टिक तक, देखिए हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि जब हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं किसी PSL की ब्रॉडकास्टिंग में, आप उसके लिए डोमेस्टिक को साथ मर्ज करें, उससे कहें हम उसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देंगे जो इस क्वालिटी पे हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट दिखाएगा। बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत शुक्रिया अबू बकर, थैंक यू रिजवान हैदर साहब, थैंक यू बदियुल जमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाम में 5 बजे होती है मुलाकात, देखेंगे क्या करते हैं जी पहली इनिंग्स में इंग्लैंड वाले।